वो सोचती है कि जब भी मैं प्रॉब्लम में होती हूँ तो ये मुझे बचाने आ जाता है। वो थैंक यू बोलती है और कहती है कि मैं घर अकेले चली जाऊंगी। तो वो बोलता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ। तभी एक नर्स सेम को ढूंढते हुए आ जाती है और उसे डांटने लगती है कि तुम दोनों का क्या चल रहा है जो एलर्जी वाली चीजें खा रहे हो। और सिया के सामने बता देती है कि सेम को पंपकिन से एलर्जी है। तो सेम झूठ बोलकर एक्सप्लेन करने लगता है कि मुझे पता नहीं था कि मुझे एलर्जी है और तुम रो क्यों रही थी। लेकिन वह कुछ भी जवाब नहीं देती और उसकी फिंगर्स को टच करने लगती है। वो बोलता है कि क्या तुम छोटी बच्ची हो जो ऐसी हरकतें कर रही हो। सेम उसकी केयर करता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। बाद में सिया ठीक होने के बाद जाने लगती है तो सेम उसे रोकता है कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे पास आना। वो हाँ बोलकर चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपना सामान पैक कर रही थी। तभी उसके पापा आते हैं पर कुछ नहीं बोलते। तो वो उन्हें बोलती है कि मैं न्यू ईयर पर घर आऊंगी। लेकिन उसके पापा कहते हैं कि तुम दुनिया को क्या दिखाना चाहती हो कि मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख सकता जो ऐसे घर छोड़कर जा रही हो। तो वो बोलती है कि वैसे आपकी वजह से ये सब हो रहा है। आपको पता है कि जेन कैसा है, फिर भी मुझे उससे शादी करने के लिए फोर्स करते हैं। तो वह गुस्सा करते हैं कि तुम ऐसे कैसे बात कर रही हो। पर सिया वहां से चली जाती है और अपनी मॉम की ग्रेव की तरफ जा रही थी तो उसे वहां पर सेम दिखाई देता है। तुम बहुत रूड हो और उसे कोट पहनने के लिए बोलता है लेकिन वह मना कर देती है। तो वो पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो और इतनी रात को यहां आने की क्या जरूरत है। तो वो बोलती है कि मुझे परेशान मत करो। तो सेम उसे टच करने वाला था तो उसे लगता है कि वह उसे मार रहा है, इसीलिए वह बोलती है कि मेरी मॉम यहां पर है तो मुझे टच करने की हिम्मत मत करना। वो बोलता है कि तुम इतनी डरपोक हो तो यहां पर क्या कर रही हो। जिस पर वो रोने लगती है। तो वो दोनों एक रेस्टोरेंट जाते हैं जहां वो ओनर सेम को देखकर सिया से बोलता है कि क्या यही वो लड़का है जिसके पीछे तुम पड़ी रहती थी। वह मना करती है तो सेम उससे पूछता है। वह बताती है कि मैंने स्कूल में एक लड़के को लव लेटर लिखा था लेकिन उसने टीचर को दे दिया था और मैं यहां आकर बहुत रोई थी। तो सेम हंसने लगता है। सिया के खाने के बाद वो उसका बचा हुआ बाउल लेकर खाने लगता है। बाद में सिया के पापा जेन के पापा से मिलने आते हैं और शादी की बात करते हैं कि जेन सिया को बिल्कुल भी अच्छे से ट्रीट नहीं करता। वह पार्टी में दूसरी लड़कियों को भी लेकर आता है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि इससे हमारी फैमिली की इंसल्ट होती है। तो जेन के पापा कहते हैं कि शादी के लिए तुम्हारी क्या कंडीशन है। लेकिन वह बोलते हैं कि यह तो तुम्हारी फैमिली का हमारा लोगों पर कर्ज है। तो जेन बोलता है कि सिया की वजह से मेरी मॉम की जान चली गई। जिस पर उसके पापा उसे सब सच बता देते हैं कि उस दिन तुम्हारी मॉम सिया के पीछे नहीं बल्कि तुम्हें ढूंढने बाहर गई थी। जब तुम अपनी मॉम से झगड़ा करके इंटरनेट कैफे चले गए थे तो वह तुमसे मिलने के लिए आ रही थी। लेकिन मैं तुम्हें यह बात बताकर खोना नहीं चाहता था, इसीलिए तुमसे झूठ बोला ताकि तुम खुद को सजा ना दो। लेकिन जेन यह सब एक्सेप्ट करने से मना करता है। तो उसके पापा बोलते हैं कि यह फैमिली की भी कोई सेल्फ रेस्पेक्ट है, इसीलिए तुम सिया का पीछा छोड़ दो। तो जेन फ्लैशबैक में याद करता है जब उसकी मॉम ने उसे एक फैमिली ब्रेसलेट दिया था कि यह मैं अपनी डॉटर इन लॉ सिया को दूंगी। तो जेन भी खुश हो जाता है। जब दोनों अपने घर के पास थे तो दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं लेकिन वह अपनी अपनी सोच में रहते हैं और सिया भी कोई बात किए बिना चली जाती है। रात में सिया और सेम मैसेज पर एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर विश करते हैं। तो सेम बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तो उसका ब्रदर उसे चिढ़ाने लगता है। तो सेम अपने ब्रदर से पूछता है कि क्या आपकी तुम्हारी शॉप ओपन है। तो वो कहता है कि क्या तुम सिस्टर इन लॉ को गिफ्ट देना चाहते हो। जिसके बाद सेम परफ्यूम शॉप पर जाता है तो वहां शाओ भी आती है जो कि सेम की लवर होती है। और वहीं घर पर सिया डिनर टेबल पर अपने साथ एक एनवेलप लाती है जहां उसका छोटा स्टेप ब्रदर भी बैठा था। तो उसके पापा फिर से उस पर गुस्सा करते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करते, इसीलिए तुम घर छोड़कर चली गई। तो सिया कुछ नहीं बोलती और अपने ब्रदर को एक रेड एनवलप देकर विश करती है। तो उसका यंग ब्रदर उसे अपने बर्थडे पर इनवाइट करता है। जिसके बाद वो वहां से चली जाती है और अपनी शॉप पर जाती है। तभी उसे शाओ उसे एक न्यूज आर्टिकल भेजती है जिसमें किसी ने सेम और मेंग की फोटो ऑनलाइन पब्लिश कर दी थी कि ये दोनों डेट कर रहे हैं, जिससे वो सैड हो जाती है। तभी वहां सेम आता है तो वो पूछती है कि तुम न्यू ईयर सेलिब्रेट करने अपनी फैमिली के साथ क्यों नहीं गए। तो वो बोलता है कि चलो हम दोनों साथ में सेलिब्रेट करते हैं। तो सिया उसे कांग्रेचुलेशन करती है। तो सेम पूछता है कि किस लिए। तो वो न्यूज आर्टिकल वाली बात बता देती है। तो सेम उसे सारी बात क्लियर करता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब फेक है। तो सिया कहती है कि तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। तो सेम उसे अपने साथ बाहर चलने के लिए बोलता है। तो वह मान जाती है। जाते हुए सोचती है कि हमें मिले हुए अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ,
लेकिन फिर भी हमारा रिलेशन कितना अच्छा है और इसने हमेशा हमारे बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने की कोशिश की है। तो वो पूछता है कि क्या हुआ, जिसके बाद वह चल रहे होते हैं। रास्ते में उन्हें लाटेन की शॉप मिलती है, तो सेम सिया के लिए एक लेकर आता है, लेकिन तभी कुछ बच्चे उसे गिराकर भाग जाते हैं। तो सेम उनके साथ लड़ने लगता है, जिससे सब लोग उसे बुरा बोलने लगते हैं। तो सिया कहती है कि तुम इतना क्यों लड़ने लग गए, जिस पर वो सिया पर गुस्सा करता है कि तुम हमेशा अपने आप को बुली करने देती हो, इसीलिए सबको आदत पड़ गई है तुम्हें परेशान करने की। और उसे कहता है कि अगली बार याद रखना कि तुम दोबारा बर्दाश्त नहीं करोगी। तो सिया हाँ कहकर उसे थैंक यू बोलती है। वो सोचती है कि ये फर्स्ट टाइम है मेरी मॉम के जाने के बाद जब किसी ने मेरे लिए लालटेन खरीदा है। जिसके बाद वो उसे घर ड्रॉप कर देता है और एक गिफ्ट देता है। तो सिया कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट प्रिपेयर नहीं किया, और उसे एक छोटा सा की चेन देती है। ये सब जेन देख रहा होता है और उसे बहुत गुस्सा आता है, और गुस्से से अपने असिस्टेंट को फोन करके बोलता है कि सिया को बिजी रखने के लिए आज से ऑफिस की सारी टी कॉफी का कॉन्ट्रैक्ट सिया को दे दो। बाद में असिस्टेंट सिया की शॉप पर जाता है और उसे बताता है कि हमारी कंपनी के कैंटीन का कॉन्ट्रैक्ट आपको मिला है। आज से हमारे ऑफिस की टी ऑन फी सब आपके यहां से डिलीवर होगा, और उसे एडवांस भी दे देता है। तो सिया को तो विश्वास ही नहीं होता, तो असिस्टेंट हां बोलकर चला जाता है। बाद में शाओ पूछती है कि तुमने कौन सा परफ्यूम लगाया है, इसकी स्मेल बहुत अच्छी है। तो सिया याद करती है कि उसने सेम का दिया हुआ परफ्यूम लगाया है। तो शाओ कहती है मुझे भी लेना है, ये कहाँ मिलेगा? तो वो कहती है कि यह मुझे मेरे फ्रेंड ने दिया है, लेकिन मैं तुम्हें इसकी डिटेल्स भेज दूंगी। और यहाँ पर जेन के ऑफिस में सब लोग सिया की शॉप का डेजर्ट खाकर उसकी बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन एक लिंग लिंग नाम की एम्प्लॉय बोलती है कि ये इतने भी अच्छे नहीं है जो तुम इतनी तारीफ कर रही हो। तभी वहां पर जेन आता है, तो उसके सामने वो डेजर्ट खाकर पूछता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। अगर तुम्हारे पास इतना टाइम है कि तुम दूसरों की बुराई करो, तो मैं तुम जैसी एम्प्लॉय पर अपनी सैलरी क्यों वेस्ट करूं? और वो उसे फायर करके चला जाता है। तो दूसरे एम्प्लॉयज बातें करने लगते हैं कि शॉप की ओनर बॉस की फियांसे है, इसीलिए वो इतना गुस्सा हो गए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शाओ और सिया को लेट हो गया था। शाओ कहती है कि मैंने तुम्हारा परफ्यूम चेक किया था, वो एक स्पेशली कस्टमाइज्ड परफ्यूम है जो पूरी दुनिया में सिर्फ एक है, जिसका मतलब है कि जिसने भी ये दिया है वो तुम्हें बहुत लाइक करता है। तो सिया को शर्म आती है। सिया अपने शॉप पर थी, तो सेम उसे मैसेज करके अपने फ्रेंड के लिए केक ऑर्डर करता है, और यहाँ पर सेम अपने फ्रेंड टैंग और जू के साथ आता है। तो वो लोग उसके किचन को देखकर चिढ़ाने लगते हैं कि तुम कब से ऐसी चीजें अपने गाड़ी में यूज करने लगे? तो शिंग टैंग बोलता है कि क्या ये सिया ने दिया है? तभी वहां पर भागते हुए जू की सिस्टर सियर आती है, और वो गिरने वाली थी, लेकिन वो उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम उससे दूर रहा करो। तो सेम बोलता है कि इसे मुझसे दूर रखो। तो जू अपनी सिस्टर से बोलता है कि तुम जाकर अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी एंजॉय करो। तो वो बोलती है कि मैंने आप लोगों की सारी बातें सुन ली है, और सिया के बारे में पूछने लगती है। तभी वहां सिया आती है, तो सेम जल्दी से अपनी सिगरेट फेंक देता है। सिया उसे केक देती है, मैं तुम्हारी डेट डिस्टर्ब नहीं करूंगी, और बिना सेम की बात सुने चली जाती है। तो वो दोनों फिर से सेम पर हंसने लगते हैं। तो वह उन्हें केक देकर अंदर चला जाता है, लेकिन सियर को सिया पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि सेम सिर्फ मेरा है। बाद में सिया अपने ब्रदर की पार्टी में जाती है, तो उसके पापा गेस्ट से बात कर रहे थे, और वो सिया के कपड़े देखकर उसे डांटते हैं, पर जेन सिया की साइड लेता है। तो सिया कहती है आप ये सबको दिखावा करने के लिए करते हो। तो वो मारने जाते हैं, तो जेन रोक देता है। उसके पापा कहते हैं कि यान का मेकअप लेके तैयार हो जाओ। जेन सिया के पास जाता है, तो यान उसे रोक देती है, अब तुम्हारे सारे एहसान चुका दिए हैं, अब इससे दूर रहो। वो सिया से कहती है कि अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए जो तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखे। तो सिया सेम के बारे में सोचने लगती है। बाद में देखते हैं कि सिया और यान रेस्टोरेंट में वेटिंग में खड़े थे, तो वहां शिन टैग और सेम उनको देख लेते हैं और अपने पास बिठाते हैं। सिया को देख के उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती है, पर सिया उसको जवाब देकर चली जाती है, जिससे सेम को गुस्सा आता है और अपने दोस्त को कहते हैं को अपनी सिस्टर को काबू में रखो, और आज से हमारी दोस्ती खत्म, और वहां से चला जाता है। यान तो बहुत खुश थी कि पहली बार सिया ने अपने आप के लिए स्टैंड लिया। और उसका सेम से क्या रिलेशन है पूछती हाइपर सिया कहती है हम बस अच्छे दोस्त हैं। बाद में सिया सेम से मिलती है और उसे सॉरी कहती है कि मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। सेम कहता है सिर्फ सॉरी से काम नहीं चलेगा। तो सिया उसको शॉप पे लाके डेजर्ट देती है, पर वो बहुत मीठा था, पर सिया ने बनाया था, इसलिए सेम उसे खा लेता है। तभी सिया का भाई फोन पे उससे टॉयज के पैसे मांगता है, तो वो कहती है
मेन पैसे नहीं दूंगी पर तुम्हें नए टॉयज ला दूंगी। सेम कहता है, अपनी फैमिली से हक मांगने वाली हो? तो वो बोलती है कि मेरी मॉम ने मेरे लिए जो कुछ भी रखा है वो मुझे 25 साल के बाद ही मिलेगा और बाकी सबके लिए मुझे अपने ब्रदर से लड़ने का कोई इरादा नहीं है। तो सेम कहता है कि तुम टेंशन मत लो। बाद में सिया जेन के ऑफिस डिलीवरी करने के लिए जाती है। तभी वहां पर जेन आता है और पूछता है कि क्या तुम्हें मेरी बनाई कॉफी चाहिए, क्योंकि बचपन में वो सिया के लिए काफी बनाता था, उसे बहुत पसंद थी। पर सिया मना करके चली जाती है। अगले दिन जब वह शॉप पर जाती है, कुछ लोग वहां भीड़ बना के कहते हैं कि यहाँ का केक खाकर हमारा पेट खराब हो गया। पर तभी सेम वहां आके उनको धमकाता है तो वो डर के भाग जाते हैं। सेम सिया से पूछता है कि तुमने किसी से दुश्मनी कर ली है? तो सिया कहती है, तुम्हारी वजह से किया होगा जेलेसी में। तो सेम बोलता है कि क्या मैं तुम पर बोझ हूं? तो वह मना करती है, लेकिन वो उसे मजाक में सॉरी बोलने लगता है। तभी उसे मैसेज आता है, इसीलिए वो सिया को लेकर बाहर आता है, जहां उसके लोगों ने लिंग लिंग और सियर को पकड़ के रखा था, जिन्होंने उन दोनों को भेजा था। तो सेम उन दोनों पर गुस्सा करता है, तो वो एक दूसरे को ब्लेम करने लगती हैं। तो सेम को गुस्सा आता है, लेकिन सिया उसे रोक लेती है। तो सेम बोलता है कि क्या तुम उसे बचाने की कोशिश कर रही हो जिसके साथ तुमने ब्रेकअप कर लिया है? वो सोचता है कि अगर सिया जेन के पास फिर से चली गई तो मैं पागल हो जाऊंगा। तो सिया उसे बोलती है कि मैं जानती हूं कि तुम मुझे सबसे अच्छा ट्रीट करते हो। तो सेम उसके क्लोज जाकर पूछता है कि फिर तुम मुझे थैंक यू कैसे बोलने वाली हो? तो वो बोलती है कि हम साथ में डिनर पर चलेंगे। सिया जब घर आती है तो जेन उसका वेट कर रहा था। वह पूछती है कि तुम्हें मेरा नया एड्रेस कहां से मिला? तो वह बताता है कि अंकल ने दिया और उसे एक रिंग गिफ्ट देता है। तो वह मना करती है, तो वह उसे सॉरी बोलता है और पास्ट की बातें भुलाकर फिर से रिलेशन स्टार्ट करने के लिए बोलता है। तो वो सोचती है कि सब लोग अपने हिसाब से डिसीजन ले लेते हैं, क्या मेरी कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है? नेक्स्ट डे सिया सेम से मिलने जाती है, तो वह सिगरेट पी रहा था। वो बोलती है कि आज मैं तुम्हारे साथ डिनर पर नहीं जा सकती क्योंकि मुझे घर जाना है। रात को वो जब घर जाती है तो उसकी स्टेप मॉम रो रही थी और पापा उन्हें शांत कर रहे थे। उसके पापा पूछते हैं कि क्या तुम्हें प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए? सिया कहती है, जो मेरी मॉम ने मुझे दिया है वो मैं लेकर रहूंगी। तो पापा गुस्सा करते हैं कि तुम अपने भाई से कैसे हिस्सा ले सकती हो? क्या तुम चाहती हो कि जो तुम्हारी मॉम के साथ हुआ वैसा कुछ दोबारा हो? तो वो गुस्सा करती है कि जब भी मैं आपके अगेंस्ट जाती हूं तो आप बार बार मेरी मॉम को बीच में लेकर क्यों आते हैं और मेरी शादी जबरदस्ती जेन से करवा रहे हैं। तो उसके पापा उसे थप्पड़ मार देते हैं। तो वह रोते हुए बोलती है कि मैं जेन से कभी शादी नहीं करूंगी और वहां से चली जाती है। बाद में हम देखते हैं कि ऑफिस में शिंग टैंग सेम के पास आता है और पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन वो कुछ नहीं बताता। तभी शिंग टैंग को मैसेज आता है, उसने सिया को बार में देखा। तो यह बात सेम सुनते ही शिंग टैंग को बोलता है कि बार में सबको बता दो कि कोई उसे हाथ नहीं लगाए, वरना मैं बार को बंद करवा दूंगा। और सिया के पास जाने के लिए भागता है, लेकिन यहां बार में वो तो फुल टल्ली थी, लेकिन फिर भी ड्रिंक किए जा रही थी। तभी एक लड़का उसके साथ ड्रिंक करने लगता है और उसे टच करता है। तभी गार्ड्स आकर उन लड़कों को अपने साथ ले जाते हैं। तो सिया नशे में बोलती है कि तुम लोग लड़कों को कहां लेकर जा रहे हो? ऐसे तो मैं किसी से शादी नहीं कर पाऊंगी। मैंने आज तक एक भी लड़के को टच भी नहीं किया। तभी वहां पर सेम आता है और बोलता है कि लो कर लिया, जिस पर सिया बोलती है कि तुम कितने क्यूट हो। तो सेम गुस्सा करने लगता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत की बार में आकर दूसरे लड़कों के साथ मजे कर रही हो। तभी वो सिया का फेस देखता है जो रेड था, इसीलिए पूछने लगता है कि तुम्हारे फेस को क्या हुआ, क्या तुम्हें किसी ने मारा? पर सिया नशे में उसे हक करके कुछ बोलती है। तो वो कहता है, तुम अच्छे से देख लो मैं कौन हूं। तो सिया उसे फिर से हक करती है। तभी शिंग टैंग दूर से रिकॉर्ड करने लगता है। सिया सेम को किस करने के लिए बोलती है तो वह मना करता है, लेकिन सिया उसे किस कर लेती है और सो जाती है। तो सेम बोलता है कि तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, जिसके बाद वो सिया को घर लेकर आता है और उसे आइस पैक लगाता है। तो वो रोने लगती है कि आंटी जू की डेथ में उसकी कोई गलती नहीं है। तो वो उसे शांत करके सोने के लिए बोलता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सिया की नींद खुलती है तो वो खुद को बहुत शर्मिंदा महसूस करती है, क्योंकि उसे याद आता है कि उसने पिछले रात सेम को किस किया था। जैसे ही वह उसे अपने पास सोता देखती है, वह चुपके से उठकर वहां से निकल जाती है। कुछ देर बाद सेम की नींद खुलती है। जब वो देखता है कि वो वहां नहीं है तो तुरंत शिंग टैंग को फोन करता है। वह शिंग टैंग से कहता है कि जेन की फैमिली के बारे में जानकारी निकालो और साथ ही वह रात वाली वीडियो भी भेज दो। इधर सिया घर पहुंच चुकी होती है और बहुत पछता रही होती है कि उसने सेम को किस क्यों किया। तभी उसे सेम का मैसेज आता है जिसमें वह वीडियो भेजता है।
वीडियो देखकर वह और ज्यादा एम्बैरेस हो जाती है। ऑफिस में सेम उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सिया ने उसे ब्लॉक कर दिया होता है। सेम जब यह देखता है तो उसे बहुत अजीब लगता है। पीछे से शिंग टैंग यह देखकर हंसने लगता है और उसे सलाह देता है कि उसे बॉसी बनने के बजाय प्यार से पेश आना चाहिए। वो कहता है, लगता है तेरे पास कोई काम नहीं है, इसलिए आज ओवरटाइम करेगा। इधर जेन अपने ऑफिस में होता है, तभी उसका असिस्टेंट उसे एक पार्सल देता है। वह बताता है कि यह आपकी फियांसे मिस सिया ने वापस भेजा है। पार्सल खोलने पर जेन देखता है कि उसमें वही रिंग है जो उसने सिया को दी थी। असिस्टेंट उसे बताता है कि जिन एम्प्लॉय को उसने फायर किया था वे बदला लेने के लिए मिस सिया की शॉप को बदनाम कर रहे हैं। जेन को गुस्सा आता है और वह असिस्टेंट को उन लोगों पर केस करने के लिए कहता है। सिया यन के पास शहर आती है। यन उससे पूछती है कि वह अपनी शॉप छोड़कर क्यों आई है। वो जवाब देती है कि उसे कुछ दिनों के लिए यहीं रहना है। जब यन उसे छेड़ती है कि वह किससे भाग रही है, तो वो पूरी सच्चाई बता देती है। वह कहती है कि उसने गलती से सेम को किस कर दिया। यन हंसते हुए कहती है कि उसे सेम से शादी कर लेनी चाहिए ताकि उसके पापा उसे जेन से शादी करने के लिए मजबूर न करें। सिया कहती है, तुम ये क्या बोल रही हो? यन कहती है कि जब तुम उसे पसंद करती हो तभी तो तुमने उसे किस किया। अगर वो तुम्हें पसंद नहीं करता तो वो तुम्हें झटक देता, लेकिन तुम बिल्कुल ठीक हो, इसका मतलब है कि वह तुम्हें भी पसंद करता है। तभी सेम शिंग टैंग के फोन से मैसेज करता है कि मुझे जल्दी से अनब्लॉक करो। वो जवाब देती है, इतना गुस्सा क्यों हो? वो कहता है, ठीक है, गुस्सा नहीं करूंगा, लेकिन बता दो कि तुम ठीक हो। फिर जेन भी सिया को फोन करता है और कहता है कि तुम्हारे पापा परेशान हैं और वो तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं, इसीलिए वापस आ जाओ। वहीं यन सिया से कहती है कि सेम तुम्हारे लिए बेस्ट है, याद रखना। अगले दिन वो अपने पापा और जेन से मिलने जाती है। उसके पापा पूछते हैं कि क्या वो अब भी गुस्सा है। वो मना करती है, लेकिन वह फिर से उसे जेन से शादी करने के लिए दबाव डालने लगते हैं। वो वहां से उठकर जाने लगती है। तभी जेन उसे रोक लेता है और उसके पापा से गुस्सा न करने को कहता है। तभी सिया को सेम का मैसेज आता है जिसमें वह उसे अपने घर बुलाता है। यह देख सिया मुस्कुराने लगती है। जेन पूछता है कि वह क्यों मुस्कुरा रही है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। जब वो लोग कार में बैठकर जा रहे होते हैं तो सिया कार में ही सो जाती है। उसकी आंख एक शॉप के बाहर खुलती है। उसकी स्टेप मॉम कहती है कि वे लोग उसकी शादी की शॉपिंग करने आए हैं। वो जब स्टोर के बाहर अपनी फैमिली के साथ होती है तभी शॉप के अंदर से सेम बाहर निकलता है। दरअसल वह शॉप उसी की होती है। जब वो सिया को जेन के साथ देखता है तो उसे बहुत जलन होती है, पर वह कुछ नहीं कहता। जेन सिया को सेम से अपने फियांसे के रूप में इंट्रोड्यूस कराता है, जिससे सिया चौंक जाती है और मना कर देती है, लेकिन जेन उसे समझाने की कोशिश करता है, गुस्सा मत करो। पर अब सेम को बहुत गुस्सा आता है, वहां से चला जाता है। सिया भी दौड़कर सेम के पास जाती है, लेकिन सेम अब बहुत गुस्से में होता है और कहता है, तुम वापस जाओ। सिया उससे समझाने लगती है, उन लोगों ने मुझसे जबरदस्ती की थी। वो कहती है कि उसे भूख लगी है, तो सेम ताने मारता है, जाकर अपने फियांसे को बोलो। सिया जाने लगती है तो सेम और चिढ़कर कहता है, अगर दम है तो जाकर दिखाओ। ये सुनकर सिया हंस देती है। इसके बाद दोनों डिनर पर जाते हैं। डिनर के बाद सेम सिया को उसके घर छोड़ता है और कहता है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता सकती हो। लेकिन सिया कुछ नहीं बोलती। दोनों के बीच एक मोमेंट बनता है और सिया नर्वस हो जाती है। सेम मुस्कुराकर पूछता है, क्या तुम्हें किस चाहिए? वो तुरंत मना करती है और कहती है, तुमने जो डायरेक्टली वीडियो भेजा था वो नहीं भेजना चाहिए था। वो उससे कहता है, मुझे फिर से ऐड कर लेना। सिया मुस्कुराकर वहां से चली जाती है, लेकिन दूर से जेन ये सब देख रहा होता है और अंदर ही अंदर जलता है। अगले सीन में सेम सिया से मिलने आता है। वह उससे पिछली रात के बारे में बात करना चाहता है, लेकिन सिया बहुत गुस्से में होती है। वो कहती है, पापा को मुझसे कोई मतलब नहीं, उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा और उन्हें लगता है मैं उन्हें माफ कर दूंगी। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूं। शाओ को भी जवाब देती है, तुम्हें भी उनके प्रेशर में आकर शादी नहीं करनी चाहिए। जिससे प्यार करते हो उससे शादी करो। तभी जेन कहता है, तुम्हारी मम्मी ने उस कंपनी के 49% शेयर तुम्हारे नाम कर रखे हैं जो तुम्हें 25 की उम्र में मिलने वाले हैं। सिया चौंक जाती है क्योंकि उसके पापा ने उसे कभी नहीं बताया। तुम्हारे पापा शायद ये सब अपने बेटे को देना चाहते हैं, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारा हक दिलवा सकता हूं क्योंकि मेरी बात वो कभी टालते नहीं। अगले सीन में हम सेम की बहन याओ केक की क्वालिटी में कमियां निकालती है और ताने मारती है। शाओ को गुस्सा आता है और वह कहती है, हमारे केक इतने ही प्राइस में आते हैं, क्वालिटी लिमिटेड है। सिया कहती है, हम इंप्रूव करेंगे। इसके बाद सिया शाओ से पूछती है कि वह इतना गुस्से में क्यों है।
शाओ कहती है, मेरा एक्स बॉयफ्रेंड वापस आ गया है, लेकिन मैंने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। मैं अब आगे बढ़ना चाहती हूं। यह सुनकर सिया सोचती है कि शायद उसे भी अब जेन को छोड़कर सेम के साथ आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी तरफ ऑफिस में सेम एक प्रोजेक्ट को लेकर अपने एम्प्लॉय पर गुस्सा करता है। याओ वहां आती है और कहती है, ये मेरा प्रोजेक्ट है। सेम उसे भी डांटता है, तुम्हारा काम अच्छा नहीं है। वो कहती है, मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन सेम उसकी बात नहीं मानता। तभी वह बार बार अपना फोन चेक करता है। वो सिया के मैसेज का वेट कर रहा होता है। तभी सिया का मैसेज आता है, जिसमें वह उससे कुछ पैसे उधार मांगती है। सेम तुरंत उसे पैसे ट्रांसफर कर देता है और बातें करते हुए खुश हो जाता है। सिया सोचती है कि सेम हमेशा उसकी मदद करता है, जैसे उसकी मां किया करती थी। सेम सिया से मिलने आता है। वो पूछती है, क्या मैं तुम्हारे लिए एक बोझ हूं? वो जवाब नहीं देता। वो पूछती है, कोई ऐसा तरीका नहीं जिससे मैं जेन से शादी करने से बच जाऊं और मम्मी के शेयर भी मिल जाएं?